श्रीमन नारायण जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और पहली बार जब आपके मतलब यहाँ आई थी मैं, तो मैंने आपकी कथा सुनी थी। तो मैं मतलब जब भी आपकी कथा सुनती हूँ यहाँ पे आके, तो पहले मेरे को ना अकेले में बैठ के भी बहुत रोना आता है। जब भी अभी भी आई बैठ के वहाँ सुन रही थी तो पता नहीं क्यों रोना आ जाता है मेरे को। फिर जब मैं आई थी तो मैंने सुनी, तो जब ये सुन के जब मैं दिल्ली गई, फिर दोबारा वृंदावन आई तो मेरी दीक्षा हो गई। मैं वहाँ जाके 16 माला करने लगी। आपने एक भजन गाया था, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पूरे रास्ते 16 माला करती हुई गई और घर पे भी करी। फिर वृंदावन आई तो मेरी वृंदावन से दीक्षा हो गई। अच्छा है, कोई हाँ, सवाल है आपका? ये सवाल नहीं, सवाल कुछ और है। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आज से मुझे ये फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, ये तो भगवान की कथा में जो आता है उसकी भक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरे को कोई बच्चा नहीं है और सब मेरे को बहुत ताने मारते, मेरे पति तक भी मेरे को बोलते हैं। कोई बात नहीं, होगा, भगवान देंगे। क्योंकि सब लोग, जिनका माला जप रहे हो उन पे विश्वास रखो। विश्वास तो है, मेरे पति कहते हैं कि तूने कुछ पाप किए होंगे इसलिए भगवान तेरे को दे ही नहीं रहे हैं। तो उनसे बोलना कि मीराबाई को भी बच्चा नहीं था, तो क्या मीराबाई ने भी कोई पाप किया था? तो फिर इसी ये सब बोलते हैं मेरे को। तो मैंने बोला इसलिए मुझे ना धाम में छोड़ के जाते हैं, मैं इसलिए धाम में आती हूँ कि शायद मैंने कुछ पाप करे हैं तो मैं अपने पाप कम करूँ। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ मुझे कुछ बताना चाहोगे तो मैं वो भी कर लूँगी। शायद कुछ जिससे हो जाए, पूजा पाठ, कुछ विधि विधान ऐसा हो जिससे कुछ कृपा हो जाए ठाकुर जी की। जो आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है, लेकिन मेरे पति ना धैर्य खो चुके हैं। मेरे जो छोटे देवर हैं उनकी नहीं, धैर्य पति ने नहीं खोया, पति तो खो ही चुके होंगे माना की, पर हाँ, आप भी धैर्य खो चुकी हैं। क्योंकि मेरे पास महाराज जी मेरे को जो धैर्य खो चुका होता है वही ये कहता है कि अब कुछ और उपाय बताओ। हमारा तो एक ही उपाय है, बस भगवान के आश्रित हैं। अब जो भगवान देंगे, उनकी मर्जी जिसमें है हम उसमें प्रसन्न। अब हमें कोई और आसरा नहीं चाहिए। तो समर्पण का मतलब यही है कि फिर जो भगवान दें, सुख दुख सब में हम राजी हैं। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन गृहस्थी में हूँ ना तो सबकी सुननी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ एक बार भागवतम घर में करवा लूँ। तो सुन के चुप रहो, भगवान पे विश्वास रखो। ठीक। और जमाने का काम, जिनके चलो आपके तो बेटा नहीं है तो आपको लोग कहते हैं जी, तो जिनके बेटा है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं, क्या लोग उनको नहीं कहते? कहने वालों का काम है, वो सबको कहेंगे। इसलिए मस्त रहो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। जी। आप मीराबाई की तरह, जैसे उसके भी बेटा नहीं था तो वो तो ये नहीं कहती थी कि उसके पति कि तुमने कोई पाप किया, और जमाना कहता भी रहा होगा, जहर भी दिया गया उसे मारने के लिए। जी, तो समाज का यही व्यवहार आज से नहीं, अनादि समय से रहा है। जी, तो इसलिए अपने को ठीक रास्ते पर चलाना है, चलना है। दुनिया क्या कह रही है हमारे लिए, दुनिया का काम ही कहना है, जी। ये समझो बस। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि कृपा हो जाए भगवान ठाकुर तो जी की। बिहारी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सारी इच्छाएं इनकी पूरी करें, और जिसका नाम जप रहे हो ना उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वही आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और उनके सिवा ना कोई दूसरा मंत्र है, ना उनके सिवा दूसरा कोई तंत्र है, ना उनके सिवा कुछ दूसरा कुछ है। जी, एक साधे सब सधे, खुश रहो। आती रहती हूँ मैं वृंदावन, यहाँ पे कृपा होती रहती है। मैं दिल्ली से आती हूँ मैं आपकी कथा सुनने के लिए, रुकती हूँ यहाँ पे, हमारे कोई नॉन रहते हैं तो हर रोज सुनने आती हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। जी, राधे राधे।